हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लास में आप लोग का बहुत बहुत मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएस, पुलिस कांस्टेबल, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स को डेली बेस पे आप पढ़ सकते हैं। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और पहले बार अगर चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? तो असम ने, महाराष्ट्र ने, तेलंगाना ने, या आपका डी है उड़ीसा ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। तो हाल ही में जो तेलंगाना जो राज्य सरकार यहाँ ने जो पुलिस ने यहाँ पे साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे। तो यह आपके कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? तो आपके तेलंगाना राज्य के पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की गई है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो कि इस पहल को जो कि लाया गया है आपके तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही मैं बात करूँ यहाँ पे तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तमिल साई जो सुंदराजन है यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो याद रखिए यहाँ के सीएम कौन है? आपके चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के पुलिसों ने यहाँ पर साइबर कांग्रेस पहल की हाल ही में शुरुआत किया गया लोगों को जागरूक करने के लिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो आपके उड़ीसा सरकार ने, पंजाब ने, आपके हरियाणा ने, या आपके महाराष्ट्र ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब ने। तो हाल ही में जो पंजाब सरकार ने, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके पंजाब के भागवत सिंह जो मान हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने अपनी सरकार के द्वारा जो कि महत्वाकांक्षी परियोजना जो आपके स्कूल ऑफ जो एमिनेंस जो परियोजना है, इसके तहत जो कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें आपके सभी स्कूल ऑफ जो एमिनेंस परियोजना इसके तहत शुरुआत यहाँ पे करते हुए कहा है कि उन्होंने जो कि सभी विद्यालय सरकारी स्कूलों में विद्यालयों के लिए बहुत ही सुनहरा भविष्य को बच्चों के सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को, इसके दिशा में जो कि एक क्रांतिकारी कदम इनके द्वारा उठाया गया है। आपके यहाँ के सीएम के द्वारा इस परियोजना में लगभग 200 करोड़ का बजट रखा गया है बच्चों के लिए। उनके जो भी कोई भी दिक्कत होती पढ़ाई की उच्च लेवल पे जो कि दिल्ली में बना हुआ है, वैसे सेम टू सेम जो आपके जो पढ़ाई की स्तर है इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको लाई गई। तो लगभग 23 जिला में लगभग 117 सरकारी स्कूल में जो कि इसको मॉडर्न रूप से जो पढ़ाई की स्तर है लगभग 9वीं से जो 12वीं जो लगभग जो स्टूडेंट पे लगभग विशेष इसमें जोर दिया जाएगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक के सरकारी स्कूल के बच्चों पे खास कर इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो जो आपके जो शिक्षा है उसको उच्च गुणवत्ता बढ़ावा देने के लिए इसको इस परियोजना को स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना को लाया गया है आपके पंजाब सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो आरवी प्रसाद ने, अरोड़ा मिलर ने, लक्ष्मण रावत ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो लक्ष्मण रावत हैं स्नूकर प्लेयर हैं, तो हाल ही में इसने नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन में इन्होंने क्राउन जीता है। आपके लक्ष्मण रावत ने जो कि एक स्नूकर खिलाड़ी हैं। तो याद रखिए लक्ष्मण रावत, इन्होंने इस खेल में लगभग 3 लाख रुपये इन्होंने जो कि जीता है। तो लक्ष्मण रावत ने जो कि नेशनल आपके स्पोर्ट्स ऑफ क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन 2023 लिए इनको जो कि इस जीत को हासिल की है लक्ष्मण रावत ने। तो याद रखिए, तो इसको यहाँ पे जीत हासिल की। तो इनके अपोजिट जो चैलेंजर थे इनके साथ कौन खेल रहे थे? तो आदित्य जो मेहता थे, इन्होंने 1.5 लाख रुपये की सेकंड प्राइज इनको जीती है। तो इनके जो कि फर्स्ट पोजीशन लक्ष्मण रावत ने जीती। इसके सेकंड जो इनके चैलेंजर थे आदित्य जो मेहता है, इनके जो कि एक चैलेंजर थे, इनके जो कि विपक्ष खेल रहे थे, इन्होंने 1.5 लाख रुपये। लक्ष्मण रावत जो कि इसके क्राउन विजेता हैं
तो इनको लगभग 3 लाख रुपए की राशि इनको दी गई है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मण रावत जो कि इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन जो क्राउन 2023 के लिए इन्होंने जीता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मण रावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है? तो आपके पंकज मोहन को, एंटोनियो गुटेरस को, इंगर एंडरसन को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो इंगर एंडरसन है इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में इनको चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो जो इंगर एंडरसन है एक पर्यावरणविद हैं, एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इनको पर्यावरण प्रमुख और इनको चुना गया है, इनको प्रमुख रूप से इनको चुना गया है, याद रखिएगा। और एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, तो इनको लगभग दूसरे साल भी इनको इसको कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। तो इनको लगभग 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है आपके इंगर एंडरसन के, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो डेनमार्क के रहने वाले हैं। एक समाज इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा इनको कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक रूप इनको चुना गया है। डेनमार्क के रहने वाले हैं, एक जो कि आपके खगोल शास्त्री हैं। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम को याद रखिएगा, ये आपके इंगर एंडरसन, इनको पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में इनको चुना गया। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके डेनमार्क के रहने वाले हैं, एक पर्यावरणविद आपके कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन से चैंपियन बना है? तो आपके स्टैनली क्रिपोर्टिचिज बेट ने, इलियट ने, शेख रहमान ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आयोजित पुरुष वर्ग में जो ढाका जो मैराथन हाल ही में हुआ है, यहाँ पे ढाका कहाँ आता है? तो आपके बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ढाका में मैराथन जो कि हुआ है 2023 में, जिसके चैंपियन कौन बना था? स्टैनली कैप्रोटिच बेट, जो कि ढाका में जो कि मैराथन में सबसे चैंपियन बने थे आपके स्टैनली कैप्रोटिच बेट। याद रखिए, बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश की राजधानी है आपके ढाका। यहाँ की करेंसी है टका के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया यहाँ की करेंसी बांग्लादेश की कौन सी है, तो टका के नाम से इसको जाना जाता है। राजधानी कौन सा है? तो ढाका है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेडीज़ हैं। तो याद रखिए कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार ने आपके अपने पहले सरस मेले 2023 में मेजबान करेगी? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, तो जम्मू कश्मीर जो है सरकार ने पहले यहाँ पे अपने पहले जो सरस मेले का जो 2023 की मेज़बानी करने जा रही है। याद रखिए सरस मेला जो है आपके कहाँ हो रहा है? तो आपके जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। तो यही मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, यहाँ के उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है? तो मनोज सिन्हा यहाँ के प्रशासक हैं। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अपने पहले जो सरस मेले का 2023 की मेज़बानी करने जा रही है आपके जम्मू कश्मीर में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, IMP करके रख दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो आपके बुराड़ी थाना को, अस्का पुलिस थाना को, लाल कुआं थाना को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अस्का पुलिस थाना है 2022 के लिए बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में इनको चुना गया है। बेस्ट कार्य के लिए लोगों को जागरूक करने, उनके बचाव के लिए यहाँ पे जो कि अस्का पुलिस जो थाना है आपके कौन से राज्य में आता है? तो ये आपका जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो आपके उड़ीसा के आपके गंजाम जिले का जो कि अस्का पुलिस स्टेशन को यह जो कि नंबर 1 पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है आपके पुलिस थाना को, अस्का पुलिस थाना। याद रखिए उड़ीसा के जिला के अंतर्गत आता है आपके गंजाम जिले में। तो देश का सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस स्टेशन बना है आपके यह जो थाना है, याद रखिएगा, जो कि गृह मंत्री द्वारा इनको अवार्ड दिया है। तो गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह ने इनको सम्मानित भी किया है इस पुलिस थाना को। और यहाँ के जो उड़ीसा के जो DGP हैं आपके SK बंसल, इनको ने जो कि इनके द्वारा कहा भी गया है कि जो उड़ीसा के लिए यहाँ पे जो मैं गर्व भी यहाँ पे कि तो उन्होंने यहाँ पे गर्व और समानता के लिए यहाँ पे इस क्षण को जो कि इनके द्वारा माने गए हैं। तो याद रखिए उड़ीसा पुलिस थाना को जो कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पुलिस थाना याद रखिए, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
और मैं यहाँ पे बात करूँ उड़ीसा की राजधानी है आपके भुवनेश्वर, और आपके जो कलिंगा स्टेडियम, बारामती जो स्टेडियम है आपके सब भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री है आपके नवीन पटनायक, यहाँ के जो राज्यपाल है गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन आपके अस्का पुलिस थाना को चुना गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कहाँ सबसे बड़ी आपके मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो आपके मुंबई में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भुवनेश्वर, मैं जस्ट बताया हूँ उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यहाँ पे आपके भुवनेश्वर में जो कि सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई गई है आपके भुवनेश्वर, आपकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के संगठन जो कि भुवनेश्वर के जो आपके कलिंगा स्टेडियम में, जो कि यहाँ के जो स्टेडियम है भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम में जस्ट बताया, तो यहाँ की स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम। तो यहाँ पे जो कि सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई गई है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो आपके मेघालय में, कोलकाता में, उत्तर प्रदेश में या डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। तो याद रखिएगा, तो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर जो एक्सीलेंस आपके किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो आपके मेघालय में किया गया है। तो मेघालय की बात करें, यहाँ की राजधानी शिलांग। कनराट संगमा यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं सत्यपाल मलिक, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर एक्सीलेंस कौन से प्रदेश में स्थापित किया गया? तो आपके मेघालय राज्य में किया गया है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में एसबीआई को संपूर्ण 40% शेयरधारिता स्थानांतरित किया है या ट्रांसफ़र किया है? तो केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो केनरा बैंक द्वारा यहाँ पे रूसी संयुक्त उद्यम में लगभग आपके एसबीआई को संपूर्ण 40% यहाँ पर शेयरधारिता स्थानांतरित किया है आपके केनरा बैंक ने यहाँ। तो याद रखिए इसका केनरा बैंक सही आंसर हो जाएगा। तो केनरा बैंक ने जो रूसी जो संयुक्त उद्यम में लगभग एसबीआई को 40% यहाँ पे शेयरधारिता स्थानांतरित किया गया है केनरा बैंक द्वारा। केनरा बैंक की बात करूं, भारत की एक प्रमुख वाणिज्य बैंक माना जाता है केनरा बैंक को। इसकी जो स्थापना है 1906 में, 1906 में इसकी स्थापना किया गया है। ये स्थापना याद रखिए, हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु भारत में, जो बेंगलुरु याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है केनरा बैंक का। ये आपके इसके जो एसी जो महाजन है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं, एसी महाजन याद रखिए इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है केनरा बैंक के। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है? ईरान, यूक्रेन, अफगानिस्तान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफगानिस्तान की जो लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यहाँ पे समर्पित यहाँ पे जो कि करने जा रही है अफगानिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे जो स्कूल में यहाँ पे लड़कियों को जो कि पढ़ाई से जो कि वंचित किया जाता है, लड़कों को यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। तो हाल ही में जो अफगानिस्तान के आंदोलनकर्ता जो नेतृत्व यहाँ की जो सरकार है, जो कि सरकार ने यहाँ पे लड़कों और पुरुषों को शिक्षाओं का जो कि स्कूलों में वापस आने का यहाँ पे आदेश देती है, लेकिन जो लड़कियों को यहाँ पे प्रवेश से यहाँ पे प्रतिबंधित करती है। इसी के चलते जो कुछ दिनों बाद जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन के नाम से जानते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ऐसा करना बहुत ही गलत है, शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इसी तरह जो कि इसको आदेश दिया गया तो लड़की को भी शिक्षा दिया जाए। तो तब हाल ही में जो अफगानिस्तान में लड़कियों को भी शिक्षा देने के लिए इस पर जो कि यूनेस्को ने अफगानिस्तान देश को लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर समर्पित जो कि करेगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। वहीं बात करूं मैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। लगभग इसके 95 कंट्री जो इसके मेंबरशिप कंट्री हैं यूनेस्को के, जिसके भारत भी इसके कंट्री है। लगभग भारत ने 1946
1948 में इस संगठन का सदस्य बना है। तो याद रखिएगा लगभग 195 कंट्री इसके मेंबरशिप कंट्री है यूनेस्को के। इसके महानिर्देशक कौन है? तो ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इसके महानिर्देशक हैं यूनेस्को देश के, यूनेस्को के। तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल आपका एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका सी ऑप्शन आप याद रखिए, यूनेस्को के आपके अफगानिस्तान देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अफगानिस्तान। और मैं यही बात करूँ अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। याद रखिएगा यहाँ की राजधानी है काबुल, जो कि भारत की पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, याद रखिएगा, जो कि सीमा साझा करते हैं। और अफगानिस्तान पूरी तरीके से इस्लामिक देश है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में।